Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingle from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices of order 2 by 2. सो सबसे पहले देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आएगा, जो नॉलेज मिलेगा एंड आगे के फील्ड में आप उसका यूज़ कर सकते हो, ऐसे नॉलेज को क्या कहते हैं, ऐसे टर्म्स को क्या कहते हैं, कोर्स आउटकम. सो अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अलजेब्रा का कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. सो आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द स्टेप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की स्टेप आप बता सकते हो. मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग स्टेप्स. उस स्टेप्स का यूज़ करते हुए आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. एंड आल्सो यूज़ कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो डियर स्टूडेंट, आज हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, जिसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कैलकुलेटर. ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है हम सभी स्टूडेंट को पता ही है. ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ एग्ज़ाम में हम कर सकते हैं, तो मैं आज आपको कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताने वाली हूँ. तो आपको ध्यान देना है. सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, यानी कि ये जो दो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं. तो हम सभी को पता ही है, हमने बहुत रिवीजन भी की है. ठीक है, सो देखते हैं क्या करना पड़ता है. पहले ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना पड़ता है. ठीक है, सो आप बताइए यहाँ पे कितने रो है, 1 2. मैंने ऐसे क्यों देखा, क्योंकि रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल. एंड कॉलम कितने हैं, 1 2, ऐसे 1 2, क्योंकि कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं. ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसमें दो रो है एंड दो कॉलम्स है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2. अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ध्यान से, 1 2, यानी रो कितना है 2 एंड कॉलम कितना है 1 2, यानी कॉलम भी कितना है 2. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है, 2 by 2. तो देखिए ये दो मैट्रिक्स के अगर ये बीच के जो दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो, क्योंकि पहला नंबर हमेशा क्या होता है, रो, एंड दूसरा नंबर क्या होता है, कॉलम. ठीक है, सो पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम रहा, इक्वल रहा, तो ही क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. यस, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और आंसर में हमें ये मिलेगा, पहला नंबर है लास्ट नंबर, 2 by 2 मैट्रिक्स का हमें ए बी मैट्रिक्स मिलेंगी. चलिए, तो कैलकुलेटर का यूज़ तो हम करने वाले हैं, लेकिन पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर. सो सॉल्यूशन एक बार हम रिवीजन करते हैं. सो क्या फाइंड करने के लिए कहा है, ए बी. तो सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन ए इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स, बी इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स. तो हम लिखेंगे गिवन. ठीक है, गिवन में ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 4 एंड बी मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 -5. डियर स्टूडेंट, पहले हमें गिवन लिखना है, गिवन से स्टार्ट करना है. उसके बाद में क्या फाइंड करने के लिए कहा है, a इंटू बी. तो यहाँ पे a इंटू बी फाइंड करते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू. सो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है हमने वही कहाँ लिखना पड़ता है, राइट हैंड साइड में, a इंटू बी. तो यहाँ हम a मैट्रिक्स लिखेंगे एंड यहाँ पे b.
सो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 4, ये हो गए ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स -1 2 3 -5, बी मैट्रिक्स। अब इन दो मैट्रिक्स का क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। सो याद करने की कोशिश करिए कि हमने ये मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है। सो पहले मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, रो, एंड दूसरे मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, कॉलम। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपको भूलना नहीं है, पहले मैट्रिक्स में रो, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले रो है इसका मल्टीप्लिकेशन ये पहले कॉलम के साथ भी होगा, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन ये दूसरे कॉलम के साथ भी होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, हमें ऐसे जाना है, ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये पहले कॉलम के साथ यानी पहले 2 नंबर के साथ। याद रखिए, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सीधे जाने के बाद यहाँ नीचे उतरना, यानी कि रो कॉलम, रो कॉलम, ऐसे नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो इन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन 2 नंबर के साथ, एंड मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में साइन क्या रहता है, प्लस। अब हमारे पास तो दूसरा कॉलम भी है, तो रो वही रहेंगी एंड कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो मैंने ये भूलना नहीं चाहिए इसलिए ऐसे करके रखा है। तो डियर स्टूडेंट, आप भी एग्जाम में या तो इसे राउंड में डाल सकते हो या फिर ऐसा ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो इक्वल्स टू पूरा कैलकुलेशन कहाँ रहेगा, मैट्रिक्स के अंदर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे उंगलियों की पोजीशन, ये पहले रो पे और ये पहले कॉलम पे क्या करेंगे हम, पहला नंबर इंटू पहला नंबर, यानी 1 इंटू -1 प्लस, देखिए उंगलियों की पोजीशन अब यहाँ पे सीधी गई, यहाँ पे नीचे उतर रही है, दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर यानी -2 इंटू 2। क्या किया मैंने, देखिए मैंने यहाँ पे एरो किया है, यहाँ से सीधे जाने के बाद नीचे, मतलब ये रो देखना है, ये कॉलम देखना है, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर। यहाँ भी देखते हैं, पहला नंबर इंटू पहला नंबर, यानी कि दूसरे रो कॉलम में हम गए हैं। सो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -5, -2 इंटू -5, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये पहली रो एंड दूसरे कॉलम का मल्टीप्लिकेशन पहले रो में एंड दूसरे कॉलम में लिख दिया। अब देखिए मैं कौन से रो पे जा रही हूँ, अब मेरे पास सेकेंड रो है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके रख सकती हूँ, मुझे ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे क्या देखनी है, ये रो देखनी है एंड ये कॉलम देखने हैं, ग्रीन पेन से मैंने करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आपने ये किया है, उसे देखते हुए भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, दूसरे रो में जा रही हूँ मैं, तो पहले रो को मुझे नहीं देखना है, मैं दूसरे रो को देखूंगी एंड पहले कॉलम को। सो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, अब मुझे जाना है सेकेंड कॉलम में, तो मैं यहाँ पे दूसरी रो देखूंगी एंड दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे मेरा हाथ ऐसा रहेगा। ध्यान से देखिए, पहला नंबर इंटू पहला नंबर 3 इंटू 3 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 4 इंटू -5। ठीक है, आपने लिखा हुआ सही है या गलत, या चेक भी कर सकते हो। क्या ट्रिक है, ये 2 नंबर जो है ना वो सेम टू सेम होते हैं, इक्वल, ध्यान से देखिए इक्वल है यहाँ पे। ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हमें आता है। अब बोलिए 1 इंटू -1 -1, यहाँ एक प्लस एक माइनस, -2 इंटू 2 4, यहाँ पे 1 इंटू 3 3, ध्यान से देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 5 इंटू 2 10, नेक्स्ट 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4 इंटू 2 8, यहाँ 3 इंटू 3 9, यहाँ देखिए एक साइन है माइनस, 4 इंटू 5 20, इस तरीके से। एंड ए बी अब हम कैलकुलेट करते हैं। सो बोलिए -1 -4 क्या होता है, -5, 3 + 10 13।
अब यहाँ पे देखिए -3 + 8, 8 में से 3 चले गए, कितना रहेगा यहाँ पे 5 एंड 9 - 20 यानी 20 में से 9 निकालिए एंड बड़े नंबर का साइन। सो क्या रहेगा यहाँ पे -11 और इसका ऑर्डर देखिए 1 2 2 रो है एंड 1 2 2 कॉलम है। सो देयरफॉर मैट्रिक्स A into B equals to -5 13 5 -11। सो डियर स्टूडेंट, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है, तो मैंने जानबूझ के आपको फिर से एक बार यहाँ पे रिवीजन करके दी है कि A into B हम ऐसे फाइंड करते हैं, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स में रो देखते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उंगलियों की पोजीशन फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेम इसी तरीके से एंड यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालनी है तो मैं क्या करूँगी, तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये है कैलकुलेटर, ठीक है। कैसियो का कैलकुलेटर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे यहाँ पे ऑन, तो यहाँ पे सब बटन्स अवेलेबल है, ऑन शिफ्ट अल्फ़ा है यहाँ पे, ओके अल्फ़ा। सो तो देखिए कैलकुलेटर पे क्या होता है, यहाँ पे रेड कलर के ऑपरेशंस भी हैं, तो अगर हमें ये रेड कलर का एक्स चालू करना है, स्टार्ट करना है, यहाँ पे लाना है, तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, अल्फ़ा। ये आप सभी को पता ही है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप ये देख चुके हो, पढ़ चुके हो। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन कर दिया, देखिए यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है मैथ्स, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये क्या है, ये है 2 मैट्रिक्स। तो आप एक बात सोचिए, अगर आपको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपके कैलकुलेटर में ये 2 मैट्रिक्स पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेटर में ये 2 मैट्रिक्स सेव करेंगे और सेव करने के बाद इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आपको केयरफुली देखना है ये वीडियो कि कैलकुलेटर का कैसे यूज़ करना है। सो आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके होंगे कि डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है, देखिए चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स का, मैं बात कर रही हूँ डिटर्मिनेंट की, ठीक है। सो 3/3 ऑर्डर या फिर 2/2 ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया है प्रीवियस लेक्चर में असाइनमेंट में, उसमें आपने क्या किया था, मोड की बटन दबाई थी, फिर 6 दबाया था, फिर मैट्रिक्स को सेव किया था, ओके। तो यहाँ भी प्रोसीजर वैसे ही है, लेकिन उस एग्जाम्पल्स में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स था, एक ही डिटर्मिनेंट था, यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका कैलकुलेटर है, यहाँ पे है मोड की बटन, तो ये मोड की बटन मैंने दबा दी। अब ये दबाने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या आपकी कॉपी पे लिख के रख सकते हो, ठीक है। ये दबाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, कॉम्प्लेक्स, स्टैटिस्टिक्स, इक्वेशन, टेबल, ठीक है, ऐसे ऐसे नज़र आ रहा है आपको लिखे के हुए, वेक्टर भी है। तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, मैट्रिक्स। हमारे पास क्या आनी चाहिए, 2 मैट्रिक्स हमें पहले सेव करना है कैलकुलेटर में, तो हम कौन सी बटन दबाएंगे, ऑब्वियसली जहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो जब आप कैलकुलेटर आपके हाथ में लोगे तो वहाँ पे देखिए 6 नंबर पे मैट्रिक्स दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे कौन सी बटन दबाएंगे, 6। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, एक बार आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है, बाकी सारे एग्जाम्पल खुद ब खुद आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर पे यहाँ पे हाईलाइट होता है कि क्या कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कहाँ पे नज़र आ रहा है, 6 नंबर पे, तो देखिए ध्यान से मैंने 6 नंबर की बटन दबा दी। अब ये दबाने के बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है मैट A, मैट B एंड मैट C, मैट यानी मैट्रिक्स है, ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 मैट्रिक्स है, हमें कितनी मैट्रिक्स चाहिए, हमें चाहिए 2 मैट्रिक्स। तो ठीक है, पहले हम एक मैट्रिक्स को सेव करते हैं और फिर दूसरी मैट्रिक्स को सेव करना पड़ेगा, एक साथ 2 होंगी क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो पहले लेते हैं A मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो अगर आपको मैट्रिक्स A सेव करनी है तो उसका नंबर क्या है, 1, तो कैलकुलेटर पे क्या दबाएंगे आप, 1। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले C मैट्रिक्स लेना है तो उसका नंबर क्या है, 3। अगर आपको B मैट्रिक्स लेना है तो उसका नंबर क्या है स्टूडेंट, 2। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अगर आपने सी एंड बी ऐसे मैट्रिक्स ली तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको सी एंड बी यहाँ कैलकुलेटर में इनपुट देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, बड़ी इजी वे से जाएंगे एंड क्या याद रखेंगे, a इंटू बी। सो देखिए ये दो मैट्रिक्स हमें कैलकुलेटर में डालनी है, ठीक है। तो a मैट्रिक्स का नंबर है 1, तो क्या दबाएंगे हम कैलकुलेटर पे, 1 नंबर की बटन है ये दबा दी। देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है उसका ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर का भी हमें नंबर बराबर देखना है, कौन से नंबर पे है 3/3, कौन से नंबर पे है 2/2, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होता है, डिफरेंट m/n, ठीक है। जितने रो उतने कॉलम होंगे ही क्या, नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो देखते हैं पहले ऑर्डर क्या है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है, 2/2। अब जिस नंबर पे 2/2 है वो बटन हमें नीचे यहाँ दबानी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको 2/2 नज़र आ रहा है, इसका नंबर क्या है 5। तो हम कौन से बटन दबाएंगे, ये 5 दबा दी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऐसे आ गई है मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे देखिए क्या लिखी के नज़र आ रहा है आपको, ये 0 0 0 0, मतलब एक्चुअली वहाँ पे वो ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पे हमें ये नंबर्स डालने हैं। अब नंबर्स भी डालते हो तो आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डालना है। कैसे डालेंगे आप वहाँ पे नंबर, ठीक है, ये बराबर देखना है। सो अब कैलकुलेटर में हम ये वैल्यू डालते हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट क्या किया हमने, एक बार फिर से देखते हैं। मोड की बटन दबाई, मैट्रिक्स में गए, 6 नंबर पे है, फिर मैट 1 2 3 लिख के आया था, हमने 1 पे क्लिक किया, ठीक है, ये बटन दबा दी 1 की। फिर ये दबाने के बाद वहाँ पे आए ऑर्डर 2/2, 3/3, 1/3, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो हमने 2/2 5 नंबर पे था, इसलिए 5 नंबर यहाँ पे दबा दिया, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये मैट्रिक्स के अंदर हमें नंबर्स एंटर्स करने हैं। अब नंबर एंटर करते वक्त आपको बराबर ध्यान देना है, कैसे एंटर करेंगे, तो आपको देखना है हॉरिजॉन्टल नंबर यहाँ पे कैसे डालने हैं, ऐसे वर्टिकल नहीं आते, कैसे डालने हैं हॉरिजॉन्टल, ये रो वाइज। तो आप एक ट्रिक याद रखिए, पहले रो होता है फिर कॉलम, तो हम रो वाइज देखेंगे। देखिए गलती से भी ऐसे नहीं नंबर पढ़ने हैं और यहाँ पे नहीं डालने हैं, ये ऐसे ऐसे जाते हैं ना नंबर, तो हम ऐसे ऐसे पुट करेंगे बराबर हॉरिजॉन्टल। तो देखिए पहला नंबर क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम दबा देंगे 1, ये 1 है 1, तो आपको यहाँ 1 नज़र आ रहा है। फिर हम इक्वल की बटन दबाएंगे, कैलकुलेटर पे नीचे जो इक्वल की बटन है ना, ये हम दबा देंगे, दबा दिया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया है 1। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया है 1। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो ये 0 दिखा रहा है, तो डियर स्टूडेंट ये जो देखिए जैसे कंप्यूटर में कर्सर होता है ना, वैसे यहाँ पे ये चला गया है, यहाँ पे इक्वल करने के बाद 1 आ गया, तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ पे दिखाई जाएगा। अब मैं अगर नीचे चली गई तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चलिए तो 1 डाल दिया। अब देखिए यहाँ से आप खुद देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने 1 डालने के बाद ये इक्वल की बटन प्रेस की, इक्वल दबाया, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे इक्वल है ना ये दबाया, तो क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया। ये कैलकुलेटर का कर्सर बोल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया मतलब हॉरिजॉन्टल गया है, तो हमें ये नंबर डालते वक्त भी कैसे डालने हैं, हॉरिजॉन्टल डालने हैं, ठीक है, रो वाइज डालने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर नज़र आ रहा है, -2। तो माइनस के लिए आप क्या दबाएंगे, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है इक्वल के साइन के ऊपर, तो ये माइनस दबा दिया और क्या है 2, ठीक है, तो -2। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है ये -2। अब क्या दबाना पड़ता है, इक्वल का साइन, तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है इक्वल, देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -2 आ गया। अब देखिए कहाँ चला गया, ये यहाँ पे चला गया है, कैलकुलेटर का कर्सर बोल सकते हैं, यहाँ पे चला गया है यहाँ पे। तो यहाँ हम सेकेंड रूम में जाएंगे, कौन सा नंबर नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स 3, यहाँ देखिए या फिर यहाँ पे देखिए 3, तो हम डालेंगे 3 और फिर क्या दबा देंगे, इक्वल। आप देखिए यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है। और डियर स्टूडेंट जो भी नंबर हम डालते जा रहे हैं साथ में हम क्या करें, यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर है ना, इसका ये लास्ट में इक्वल दबाते जा रहे हैं, यानी यहाँ से नंबर यहाँ तक पहुँच रहा है। और लास्ट में कौन सा नंबर है 4, तो देखिए कैलकुलेटर पे हम डालेंगे 4, यहाँ 4 नज़र आ गया और फिर कौन सी बटन दबा देंगे हम, इक्वल की, तो ये यहाँ पे चला जाएगा इक्वल। देखिए आ गया यहाँ पे 4,
ठीक है, आप देखना चाहते हो यहाँ पे 4 है। देखिए ये जो बड़ी सी बटन नज़र आ रही है ना, मैंने ऐसे साइड में कर दिया, देखिए नज़र आ रहा है 4। यहाँ पे हमेशा कौन से नंबर नज़र आएंगे, ये देखिए ये ब्लू कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये जहाँ पे जिस पोजीशन पे रहेगा उस पोजीशन का नंबर यहाँ पे नज़र आएगा 3। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या नज़र आ रहा है 1। अब मैं ये बटन से ऊपर जाती हूँ, ऊपर, तो यहाँ पे 1 था ना, तो देखिए हमारे कैलकुलेटर में यहाँ पे 1 है। अब देखिए मैं साइड में इसे करती हूँ, ये देखिए बड़ी सी बटन, अब यहाँ पे जाना दबाती हूँ मैं, देखिए -2 है, -2, तो ये काहे का नंबर है, आप सोचेंगे ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये ब्लू लाइन जहाँ पे जाएंगी वो नंबर सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट होता है। चलिए, तो हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पे डाल दी। अब क्या करना है, ए मैट्रिक्स डालने के बाद हमें इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए देखिए ये बड़ी सी AC की बटन नज़र आ रही है, ये आपको प्रेस करनी है। ये जैसे ही मैंने दबा दी, ये क्या हो गया, पहला मैट्रिक्स सेव हो गया। आप सोच रहे होंगे सेव हो गया, यस, ये तो गायब हो गया। गायब हो गया मतलब ये यहाँ पे कैलकुलेटर में ए की जगह पे मैट्रिक्स सेव है। अब अगर हमें क्या करना है, अभी मैट्रिक्स बी लेना है, तो क्या दबाएंगे हम, Shift 4। तो याद रखिए अब आपको कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, Shift 4 पे, Shift 4। तो डियर स्टूडेंट कैलकुलेटर पे ये अल्फ़ा के बाजू में यहाँ पे SHIFT शिफ्ट है, ठीक है। तो ये हम बटन दबाएंगे शिफ्ट, देखिए मैंने दबा दी शिफ्ट, एंड यहाँ पे 4 है, 4 दबा दी, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया है, कुछ रेडियन लिख के आया था, तो ये शिफ्ट की बटन दबा दी मैंने एंड 4 दबा दिया। हाँ अभी देखिए यहाँ पे कुछ लिख के आया, डायमेंशन मैट्रिक्स ए, यहाँ मैट्रिक्स बी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे डायमेंशन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, ऐसे कुछ लिख के आया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि अब हम मैट्रिक्स बी यहाँ से लेते हैं, 4 नंबर दबाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स बी अभी तक आपने सेव ही नहीं की है, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स बी दबा नहीं सकते। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी को सेव करना है। तो मैट्रिक्स बी सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे DIM लिखा है, डायमेंशन, तो ये बटन हमें प्रेस करनी है, क्या है 1 नंबर पे डायमेंशन, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ मैट्रिक्स ए सेव की है, मैट्रिक्स बी सेव नहीं की है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो चलिए याद रखिए, ठीक है, दिमाग में फिट कर दीजिए कि अगर मैट्रिक्स बी भी सेव करनी है तो क्या दबाना है, डायमेंशन डायमेंशन डायमेंशन। कौन से नंबर पे, 1। तो देखिए मैं कैलकुलेटर पे ये 1 की बटन दबा दी मैंने, देखिए पहुंच गए ना आप यहाँ पे। पहले हम यहीं पे पहुंचे थे ना, मैट ए मैट बी मैट सी। हाँ अभी हमें लेना है मैट बी, कौन से नंबर पे है, 2nd। तो हम ये 2nd नंबर की बटन दबा देंगे। देखिए ऑर्डर पूछ रहा है, फिर से ऑर्डर 2/2 है, कौन से नंबर पे, वो 5 नंबर पे, तो हम 5 प्रेस करेंगे। देखिए आ गया मैट्रिक्स, जिसमें 4 एलिमेंट डाल सकते हैं। कैसे जाना है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बी में पहला नंबर क्या है, -1, तो माइनस के लिए दबाएंगे हम -1। इक्वल की बट इक्वल का साइन, इक्वल, देखिए साइड में पहुंच गए, तो ये साइड का एलिमेंट उठाना है 3, और कौन सी बटन दबानी है, इक्वल। देखिए नीचे पहुंच गए, तो जहाँ पे ये ब्लू लाइट हाईलाइट हो रही है वहाँ का नंबर उठाना है 2, तो ये 2, फिर इक्वल की बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ पे पहुंच गई ब्लू लाइन, तो यहाँ पे -5 इक्वल। देखिए तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स बी। अब फिर से जैसे हमने AC दबा के मैट्रिक्स ए को सेव किया था, यहाँ फिर से हम AC दबा के मैट्रिक्स बी को भी सेव कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है Shift 4, ठीक है। देखिए ए भी हमारे पास है एंड बी, अभी हमारे पास दो मैट्रिक्स सेव है, ठीक है, हमने ये मैट्रिक्स सेव कर ली है। अब हम जाएंगे Shift 4। अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैट ए एंड मैट बी, कौन से नंबर पे नज़र आ रहा है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, वही नंबर प्रेस करना है। तो मैट ए है 3 नंबर पे एंड मैट बी है 4 नंबर पे, तो हमें 3 × 4 करना है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, पहले एक सिलेक्ट करना है, तो मैट ए यानी 3 नंबर पे, तो मैंने दबा दिया 3। अब इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे दबा दिया। अब मुझे चाहिए मैट बी, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, Shift 4, यही बटन प्रेस करनी है, Shift 4, 3-4 बार हम यही प्रेस करते हैं, Shift 4। हाँ देखिए मैट ए तो पहले ही हमने कर दिया, अब क्या चाहिए हमें, मैट बी।
मैट्रिक्स बी तो कौन से नंबर पे है 4, दबा दी 4। तो देखिए यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी एंड लास्ट में हम कौन सा बटन दबा देंगे इक्वल की, इक्वल। अब ज़रा ध्यान से देखिए हमने जो आंसर निकाला वो एंड ये आंसर सही है या नहीं। यहाँ पे नज़र आ रहा है -5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या है -5। देखिए ये नंबर यहाँ पे हाईलाइट होता है -5। ठीक है, साइड में ज़रा देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको 13। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है 13 है। नीचे देखिए यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे भी क्या नज़र आ रहा है 5 एंड लास्ट में क्या है -11 तो हमारे पास भी क्या प्रेजेंट है -11। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम आंसर तक पहुँच गए हैं। हमारा आंसर है कैलकुलेटर का आंसर सेम टू सेम -5, यहाँ -5 है। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। देखिए मैं साइड में जाती हूँ, देखिए -5 और नीचे क्या है 5 -5 5 यहाँ पे 13 -11 13 -11। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि मैट्रिक्स का कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो विदाउट कैलकुलेटर भी यहाँ प्रेजेंट है एंड विथ कैलकुलेटर भी मैंने आपको बताया है। क्या करना है, हमें 2 मैट्रिक्स लेनी है। तो सबसे पहले मोड के बटन मैट्रिक्स में जाएंगे आप, फिर उसके बाद में वो ऑर्डर पूछेगा मैट ए मैट बी मैट सी। तो मैट ए को सिलेक्ट किया, फिर उसका ऑर्डर 2/2 था इसलिए 5 नंबर की बटन प्रेस की। फिर वहाँ पे 1 2 3 4 4 जगह खाली थी मैट्रिक्स के अंदर, ऐसे हॉरिजॉन्टल हमने ये नंबर डाल दिए, एसी की बटन दबा दी। फिर हमें चाहिए मैट बी तो हम क्या किया शिफ्ट एंड 4 की बटन दबा दी। शिफ्ट 4 दबाने के बाद वहाँ मैट ए मैट बी मैट सी मैट डी मतलब मैट यानी मैट्रिक्स ऐसे लिखे के आया। तो अरे हमने तो अभी तक मैट्रिक्स बी सेव ही नहीं की है, तो हम मैट्रिक्स बी की बटन दबाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायमेंशन की बटन दबाएंगे। डायमेंशन जो नंबर 1 पे है वहाँ पहुँचने के बाद मैट ए मैट बी मैट सी, तो हमने मैट बी सिलेक्ट की, फिर वहाँ पे ऑर्डर पूछा, फिर वैसे ही प्रोसीजर कंटिन्यू की एंड हमें फिर से ऐसे एक मैट्रिक्स मिल गई। नंबर डालने के बाद शिफ्ट 4 मैट ए इंटू शिफ्ट 4 मैट बी एंड लास्ट में ये कैलकुलेटर में क्या दबा दिया हमने, इक्वल की बटन प्रेस कर दी और हम कहाँ तक पहुँच गए, आंसर तक। सो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपको कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए क्या करना है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हो तो एग्ज़ाम में आपको ये स्टेप लिखनी कंपलसरी है, उसके बाद में ये भी लिख सकते हो एंड लास्ट में डायरेक्ट आप आंसर पुट कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करिए एंड चेक करने के लिए कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देखिए। सो डियर स्टूडेंट ये असाइनमेंट है, आपको सॉल्व करने हैं। तो a इंटू बी कहाँ है, देखिए ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1 2 2 रो 1 2 3 कॉलम 3 आ गया कॉलम एंड 1 2 3 कॉलम एंड 1 रो 3 3 आ गया। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर से भी चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करने वाली हूँ, 3/3 ऑर्डर का एक हम एग्जाम्पल कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैं आपको मल्टीप्लिकेशन जो बताने वाली हूँ वो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे बताऊँगी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 3/3 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। So keep learning, happy learning. Thank you.